बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन रिवीजन एक्सरसाइज A2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम पहले सॉल्व नहीं कर सके, ये क्वेश्चन हमसे रह गए थे, इसलिए हम इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, गिवन डैट HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर एंड अ नंबर P, और एक नंबर P का LCM और HCF एक इस नंबर का और एक नंबर P का जो है R36 एंड 8820 रिस्पेक्टिवली। तो देखें जो है वो दो नंबर्स है हमारे पास, एक नंबर है 1764 और दूसरा नंबर है P। इन दोनों का जो HCF और LCM है वो है 36 और 8820 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले जो आ रहा है वो HCF है और जो बाद में आ रहा है वो आपके पास LCM है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपने बेसिकली यहाँ पर P की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर सिर्फ एक ही फार्मूला है जिसकी आपको ज़रूरत है। उस फार्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ये हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो यहाँ पर नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं जिनका हमने LCM और HCF फाइंड करना है। यानी कि एक नंबर है 1764 और दूसरा नंबर है P। तो उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो वो आ जाएगी 1764 और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई P। ओके, इज इक्वल टू LCM इनका है 8820 और साथ में उसके बाद आ जाएगा HCF इनका है 36। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हमने जो है वो P की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो P की वैल्यू कैसे आएगी? आप क्या करें कि ये जो नंबर है 1764 इसको आप ले जाएं उस साइड पर, तो इस तरफ आकर इन दोनों नंबर से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ओ 8820 मल्टीप्लाई 36 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1764। अब आप क्या करें, आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करें और इनकी प्रोडक्ट फाइंड करें और फिर इनकी डिवीजन फाइंड करें। 8820 मल्टीप्लाई 36 एंड डिवाइडेड बाय 1764, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। तो बेसिकली P का फाइनल आंसर आ जाएगा 180। तो बेसिकली जो दूसरा नंबर है P उसकी वैल्यू है 180। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है आपके पास्ट पेपर्स में। कोई ऐसा पास्ट पेपर नहीं है जिसमें आपके पास टेम्परेचर का क्वेश्चन ना आया हो। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास ये है, एट मिडनाइट यानी कि रात के टाइम क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ टाउन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज़ -6 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है एक टाउन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कितना है? -6 डिग्री सेंटीग्रेड एट 8 AM। देखिए मिडनाइट का मतलब है रात, तो रात के बाद जो स्टार्ट होता है टाइम वो होता है AM का। ओके, लाइक 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM। 8 AM का मतलब है कि मॉर्निंग के जो 8 A हैं, जो मॉर्निंग में 8 बजते हैं, उसको हम कहते हैं 8 AM। ओके, एट AM यानी कि सुबह के 8 बजे द टेम्परेचर हैज़ राइजन एट 8 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाता है। ये देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं। आप देखें उसने यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8 AM और यहाँ पर भी है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अक्सर बच्चे इनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 8 कौन सा है और ये 8 कौन सा है। यहाँ पर वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जो कि रट्टा लगाकर पास होते हैं। हमेशा वही बच्चा जो कि कॉन्सेप्ट से पढ़ता है वही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, बाय 6 PM यानी कि 6 बजे तक। 6 PM का मतलब है कि शाम के 6 बजे। ओके, ये PM का जो टाइम है ये दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। बाय 6 PM द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड, टेम्परेचर गिर जाता है बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर जाता है। ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द टाउन एट 6 PM। हमने टाउन का टेम्परेचर फाइंड करना है 6 PM पे। और सेकंड क्या है, द ओवरऑल चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम मिडनाइट टू 6 PM स्टेटिंग वेदर देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। फिर हमने फाइंड करनी है ओवरऑल चेंज जो कि टेम्परेचर में आती है मिडनाइट से लेकर तो 6 PM तक। और फिर हमने ये भी बताना है कि ये जो है वो ओवरऑल चेंज जो है ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। सबसे पहले एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हम बनाते हैं यहाँ पे, अगर हम फर्ज करें लेते हैं -7 यहाँ पे ले लें, नीचे ले लें इसके, दिस इज़ नथिंग। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा -6, फिर क्या आएगा -5, फिर आएगा -4, -3, -2, माइनस यहाँ पर आएगा -2, यहाँ आएगा -1 और यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें मिडनाइट पे टेम्परेचर था ये वाला -6, ये लिखा हुआ है। मिडनाइट पे जो टेम्परेचर था वो था -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज दिस एट 8 AM, यानी कि सुबह के 8 बजे इस टाइम पर 8 AM क्या होता है, टेम्परेचर हैज़ राइजन बाई 8 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहाँ से 8 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है। तो आप यहाँ से 8 डिग्री जो है वो कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड जितना राइज हुआ है उस पर जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेसिकली 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपने यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखना, आपने 8 डिग्री सेंटीग्रेड को -6 में ऐड करना है। और ऐड भी कैसे करना है, आपने ऐड करना है नंबर लाइन के ज़रिए। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप -6 जो है -6 + 8 करेंगे फिर भी आपके पास +2 आंसर ही आएगा। लेकिन जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें कि उसको आप हमेशा नंबर लाइन से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, बाई 6 PM यानी कि 6 बजे तक क्या होता है, द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर ये है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे फर्दर वो जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो जाता है। तो 2 से जब ड्रॉप होगा तो यहाँ पर ये 2 है, इससे वापस जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 2 3, तो ये 4, ये यहाँ पे आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आ रहा है -2। तो बेसिकली हम 6 PM पे जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास होगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये डायग्राम बनाई है आपके लिए, ताकि आपके लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाए। ओके, तो चलें जी, अब इसका हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो द टेम्परेचर ऑफ द टाउन एट 6 PM, 6 PM पे टेम्परेचर जो है वो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के आगे उसका आंसर लिख दें, फर्स्ट पार्ट के बाद लिख दें आप -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें सेकंड पार्ट क्या है, द ओवरऑल चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम मिडनाइट टू 6 PM। मिडनाइट से लेकर 6 PM तक जो ओवरऑल चेंज आती है वो आपने बतानी है। ठीक है, स्टेटिंग वेदर देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब आपने ये भी बताना है कि टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। देखिए, मिडनाइट पे जो टेम्परेचर था वो था -6 डिग्री सेंटीग्रेड और जो 6 PM पे जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -6 से आप जाएं नंबर लाइन से -2 पे, तो क्या आएगा, -6 फिर -5, फिर आएगा आपके पास -4, फिर आएगा -3 और फिर आएगा -2। ठीक हो गया। तो देखें कितने डिजिट्स आप इस तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 डिजिट्स का। इट्स मीन कि हम उसको कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी ओवरऑल टेम्परेचर में मिडनाइट से लेकर 6 PM तक जो डिफरेंस आ रहा है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल चेंज है। तो आप यहाँ पर इसके आंसर में लिख देंगे, बेसिकली क्या लिखेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, उसके बाद जो है बात रह गई कि आपने बताना है कि वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर पहले -6 था, उसके बाद टेम्परेचर -2 पे आ गया है, तो आप नंबर लाइन पे देखें तो जैसे ही नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं ना, तो हम कहते हैं कि नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने लिखना है कि स्टेट वेदर देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो आप यहाँ पे लिख दें देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज़। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज़ लिखते हैं और ये ओवरऑल इंक्रीज़ इन दी टेम्परेचर। ठीक है, पेपर में अगर आप सिर्फ इंक्रीज़ भी लिख देंगे ना, तो उस पर भी वो आपको नंबर दे देंगे। सिर्फ आपने बताना है कि डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है। लेकिन आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना प्यारा लिखेंगे, जितना अच्छा मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप इस तरह का सेंटेंस लिख देंगे, ज़रूरी नहीं यही सेंटेंस लिखें, आप खुद से बनाकर भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया देयर इज़ एन ओवरऑल इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, तो आप सिंपल लिख दें इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, दैट्स इट। ठीक है, उस पर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चंस जो कि पहले हम सॉल्व नहीं कर सके, इसलिए हम इनको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई और क्वेश्चन भी जो हमसे रह गया हो, हमने पहले सॉल्व ना किया हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया, ताकि हम उसको दोबारा सॉल्व करें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर किया करें और एक प्यारा सा स्वीट सा कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो। और अगर फ़ायदा ना हो तो फिर भी हमें बताया करें कि सर इसमें ये चीज़ की कमी है आपकी वीडियो में, उसको दूर करें। Thank you very much for your time.